अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकजात। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास नादरा की तरफ से जॉब्स अनाउंसमेंट हो रही हैं जो कि कल ही हुई थी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स अनाउंसमेंट हुई, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है करंट ओपनिंग्स, आपने यहाँ चले जाना है और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है। इसमें आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं, जिसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक हो गया। उसके बाद नीचे हम चलें तो यहाँ पे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क्स आज़ाद जम्मू कश्मीर। उसके बाद नीचे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद नीचे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट्स गवादर। तो बहुत ज़्यादा हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स पेएबल गवादर। उसके बाद हम असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट्स पेएबल गिलगित बल्तिस्तान में, तो ज़ुबान अटक रही है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट पेएबल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डेवलपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है ना ओपनिंग्स 6 जुलाई, तो कल 6 जुलाई थी, तो कल ही अनाउंसमेंट हो गई। और जिनकी लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। और नीचे अच्छा हम चलें तो असिस्टेंट डायरेक्टर थ्रेट एनालिस्ट कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट कंप्लाइंस ऑडिट कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीफ लीगल ऑफिसर हो गया। और तो ख़त्म हो गए, शुक्र ख़त्म हो गई। मैं तो टाइटल पढ़ के थक गया था। तो ये टाइटल पढ़ने के बाद इतनी वीडियो लंबी हो गई है, तो अगर सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने इसको चेक कर लें तक में सब में बैचलर या पे मास्टर डिग्री ही चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। अब अगर आपके पास है तो आप इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे इसमें बीएस, ये जो कौन सी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, तो यहाँ पे बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बल्कि बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और उसके बाद 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, साइबर सिक्योरिटी। तो कम से कम 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। तो आपने क्या करना है, आपने, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आपने जॉब देखनी है और उस पर व्यू डिटेल पर चले जाना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। व्यू डिटेल में जाएंगे तो आपको वहाँ सारी तफसीलात मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस जॉब के हवाले से मैं डिटेल, यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है और रीजन भी दी गया है। और यहाँ पे 37 ईयर मांग रहे हैं, जो 20 लास्ट डेट है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी यहाँ पे बता दिया गया, आपने इसको चेक कर लेना है कि आप इसके अहल हैं या नहीं। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी, जॉब लोकेशन भी, स्किल्स एंड कंपटीशन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। टर्म्स एंड कंडीशन भी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप ऐड चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर ले, तो PDF में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वरना आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आ जाना, यहाँ पे लिखा है अप्लाई नो। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उस तरह व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, इस तरह मैंने भी किया था। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नो पे आ जाना है। अप्लाई नाउ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ देखें ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे ये टाइटल वगैरह दिया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओपन है, जिस तरह यहाँ पे ये ब्लू हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांग रहे हैं कि अपलोड रिज्यूमे डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपलोड रिज्यूमे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर लेनी है। और यहाँ लिखे प्लीज़ अपलोड रिज्यूमे इन PDF फॉर्मेट, तो अपने PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, वर्ड में नहीं करना। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स इफ अपलोडिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स। ये भी मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 MB, तो 10 MB से आपकी जो PDF फाइल है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी कि फुल नेम, अपना फुल नेम देना है, नाम लिखना है फुल नेम। उसके बाद फादर नेम, वालिद साहब का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक या फिर ID कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स पे है वही लिखना है आपने। उसके बाद जेंडर। अच्छा, अप्लाई करते वक्त बहुत सारे बच्चे जब गलती कर लेते हैं, जल्दी में भरते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, तो आपने क्या करना है, जब भी ऑनलाइन अप्लाई करें अपने सब चीज़ों में ध्यान से चीज़ें सेलेक्ट करनी है या फिर ऐड करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आ रहे होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिख लिया, नाम गलत लिख लिया। अब हम क्या करें, देखिए अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन सिस्टम होता है, छोटी सी भी गलती होगी तो उसको दोबारा उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो में तकरीबन कहता हूँ, जिसमें भी ऑनलाइन अप्लाई बताता हूँ सब में कहता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं। बाद में इशू होता है और बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो फिर नहीं बंदा हल कर सकता। उसके बाद हम चलते तो यहाँ पर कार्ड इशू डिटेल लिखा है, जो आपका CNAC है उसका इशू डेट आपके CNAC लिखा होगा, आपने उसको चेक करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। और यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पे सारे तकरीबन बताए गए हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तहसील भी दिए गए हैं, आपने उसको भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करना चाहो। उसके बाद यहाँ पे नादरा रेफरेंस, अगर आपका कोई रेफरेंस है नादरा में तो आपने यस, वरना आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखना है। अगर आपके पास अदर नेशनैलिटी है तो आप यस कर सकते हो, वरना आप लोग नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ नेशनैलिटी कंट्री, तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे हमने ऊपर बताया था मैं क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, तो आपने अपनी एजुकेशन इस तरह ऐड करनी है, इस तरह मैंने ये चीज़ बताई है। उसके बाद अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपने वो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपने वो ऐड करनी है। ये सब चीज़ ऐड करने के बाद आप अपने फार्म को सबमिट कर दोगे। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि और भी पीछे जॉब्स हैं जो मैंने छोड़ दी थी, ये आप चेक कर सकते हो। ये नहीं, ये सारे बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा, जिसमें भी आप अहल हैं, आपने उसको चेक कर लेना है। तो बहुत ज़्यादातर मतलब में 8-10 सामने आए हुए हैं, तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जिसमें भी अहलियत रखते हैं, आपको लगता है कि इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपने उसमें अप्लाई कर लेना है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।